हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, नए ब्लॉग में हमारे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ, इस समय घड़ी में 9 बज रहे हैं और आज हम दिखाने वाले हैं श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम पर ले चल के, जो हमारे यहाँ का धर्म स्थल है, जो हमारे गांव में ही पड़ता है। तो वहाँ का लोकेशन आपको हम दिखाएंगे और कैसा मंदिर है, कैसा वहाँ पे कौन कौन सा मंदिर है, कौन कौन से भगवान, कौन कौन से देवता के मंदिर हैं, उन सब का मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा। तो आश्रम तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो मुख्य मेरा लोकेशन है दिखाने का, जो मेरा है, वो है श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम। वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कैसे क्या होता है वहाँ पे। तो चलिए, मैं ले चलता हूँ आपको श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम पे, और वहाँ पर पहुँच करके ही हम वहाँ की सारी लोकेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। आप सब दोस्तों, इस समय घड़ी में 10 बज रहा है और 10 बजे मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि श्री श्रृंगी ऋषि बाबा के बारे में, जो हमने सुबह ही बताया था आपको कि आज हम श्रृंगी ऋषि आश्रम पे जाएंगे और वहाँ के बारे में दिखाएंगे। वहाँ कैसे दर्शन करते हैं लोग, कितनी भीड़ भाड़ होती है, क्या होता है, क्या मान्यता है यहाँ की, इन सब के बारे में आपको आज हम जानकारी देंगे। तो चलिए, हम श्री श्रृंगी ऋषि बाबा के आश्रम पे ले चलते हैं, जहाँ सामने से सरजू मैया बह रही हैं, और वहाँ भी दिखाएंगे। सरजू मैया बह रहे हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, और कुछ माली वगैरह भी रहते हैं जो कि यहाँ पे सबको फूल माला भी देते रहते हैं, लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सरजू मैया का दर्शन कीजिए। ये देखिए, सरजू मैया यहाँ से बह रही हैं। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि यहाँ पे उत्तर दिश सरजू बह पावन, तो यहीं पे उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं। और ये सामने श्री श्रृंगी ऋषि बाबा का आश्रम है, मंदिर है, जो कि गुफा है, और यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। चलिए, मैं गुफा के अंदर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। ये है श्री श्रृंगी ऋषि बाबा का आश्रम मंदिर। यहाँ पर लोग आते हैं इन्हीं के नाम पर, जय श्री श्रृंगी ऋषि बाबा महाराज, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर पूरा मंदिर है। बहुत सारे मंदिर इस प्रांगण में हैं। तो श्रृंगी ऋषि बाबा का ये मुख्य मंदिर है, जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो ये पहला द्वार है जो अंदर जाने के लिए है श्रृंगी ऋषि बाबा का। ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर मनौती माना जाए कि पुत्र की प्राप्ति जिसके नहीं होती है, उसके लिए है। लोग आते हैं जिनके पुत्र पैदा नहीं होता है, बच्चे नहीं रहते हैं, तो मनौती मानते हैं और यहाँ पर आकर के लोग कथा वार्ता सुनते हैं और उनकी मनौती पूरी होती है। ये श्रृंगी ऋषि बाबा का आश्रम है और ये पिंडी है श्रृंगी ऋषि बाबा का। हम अंदर आ चुके हैं। यह है श्रृंगी ऋषि बाबा की पिंडी। जय हो प्रभु दीनबंधु दीनानाथ राघवेंद्र सरकार। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ का चौथापन आ गया और उनके पुत्र प्राप्त नहीं हुए, तो उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हमारे पुत्र नहीं हुए तो हमारा कैसे कल्याण होगा। तो उन्होंने देख करके बताया कि एक जंगल है जहाँ पे एक श्री श्रृंगी ऋषि नाम से ऋषि रहते हैं, अगर वो आएँ और पूजा करें और यज्ञ कर दें तो आपके पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो कुछ अप्सराओं को भेज करके श्री श्रृंगी ऋषि बाबा को यहाँ पर लाया गया। तो श्रृंगी ऋषि बाबा जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्योंकि अप्सराएं उन्हें मोह माया में फंसा करके लाई थी। तो जब श्रृंगी ऋषि बाबा जी यहाँ पर आ गए तो उनका ध्यान भंग हुआ और वो अपने जब आंखें खोली तो देखा तो इतनी दूर आ गए तो उन्हें काफ़ी क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए राजा दशरथ की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। शांता को जो भी देख लेता था, कितना भी क्रोध में हो, तो उसका क्रोध शांत हो जाता था। तो शांता देवी को यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद उनके सामने किया गया। तो श्री श्रृंगी ऋषि महाराज मुनि का क्रोध शांत हुआ और फिर वो यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ से उस पार नदी के सामने ही है, उस तरफ मखौड़ा एक जगह है जहाँ पर यज्ञशाला बनाया गया और वहाँ पर यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद उसमें से खीर का कुछ वितरण ऐसा बताया जाता है हुआ, जिसमें राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को दिया और फिर उनके भगवान श्री राम, लखन और भरत शत्रुघ्न पुत्र हुए, जिनसे राजा दशरथ का वंश आगे बढ़ा। तो इस तरह से ये कथा है। अभी हम बगल में दिखाएंगे, शांता देवी की भी गुफा है।
जो कि यहाँ पर मान्यता है, लोग आते हैं तो जिनके पुत्र नहीं होता है वो मनौती मानते हैं और उनके भी पुत्र होता है, निश्चय ही ऐसा है। तो लोग आते हैं और यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के बाद कथा वार्ता सुनते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं और उनका कल्याण होता है। इस तरह से यहाँ का कथा है। और अब हम बाहर ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि सामने सरजू मैया भी बह रही हैं, बगल में शांता देवी का आश्रम है। वैसे तो यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जो मुख्य है वो यही है, श्री सिंगी ऋषि बाबा। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर पूरा विस्तार हुआ है और इन्हीं के नाम पर जो भी कुछ होता है, मेला लगता है, साल में कई मेले लगते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इस तरह से यहाँ का इतिहास है। और अब हम आगे बाहर का दृश्य भी दिखाएंगे और यहाँ का प्रांगण भी दिखाएंगे। जय श्री सिंगी ऋषि बाबा। ये द्वार है, यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन पुजारी जी नहीं हैं तो हम खींच लिए हैं। चलिए अब हम बाहर का दिखाते हैं दृश्य कैसा है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं माता शांता देवी का मंदिर। उसके पहले हम आप लोगों को दिखा दें सरजू मैया का ये कितना सुंदर दृश्य है। आप लोग देखिए, सीढ़ियाँ बनी हैं, सीढ़ियों से दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आकर के सिंगी ऋषि बाबा शांता देवी में दर्शन करते हैं। ये चबूतरा बना है, एक पीपल का पेड़ है, कुछ लोग इस पर भी धागा वगैरह बांधते हैं। और ये है माता शांता देवी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि सिंगी ऋषि बाबा को जब लाया गया था तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए माता शांता देवी को लाया गया। शांता देवी महाराज दशरथ की बहन थी, जिन्हें देखने के बाद कोई भी कितना भी क्रोधित आदमी हो उसका क्रोध शांत हो जाता था। तो सिंगी ऋषि मुनि जब क्रोध में आ गए, इन्हें यहाँ लाया गया तो उनको शांत करने के लिए शांता देवी को उनके सामने किया गया, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। और उसके बाद उनका यहीं पर भी एक मंदिर बना दिया गया, उनका भी व्यक्ति आ जाए वो भी यहीं रहने लगी। और उसके बाद उनका शरीर पूरा होने के बाद उनकी यहाँ पर समाधि एक पिंड के रूप में, जैसे सिंगी ऋषि बाबा का है वैसे ही शांता देवी का दर्शन बगल में है। दो गुफा साथ साथ में है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ पर भी माथा टेकते हैं। बहुत ही सुंदर सिद्ध और मंदिर है ये भी, और सिंगी ऋषि बाबा का तो है ही। अब हम बाहर का दृश्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ का प्रांगण कैसा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ आने के बाद लोगों का मन एकदम शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। एक बोट यहाँ पर खड़ी रहती है जिस पर 2 पुलिस बल रहते हैं, गोताखोर हैं, और सरकारी है ये, कोई डूबे उबे उसकी सुरक्षा के लिए रहता है, क्योंकि सरजू मैया में इस समय काफ़ी जल आ गया है और दर्शनार्थी आते रहते हैं जिन्हें अंदाज़ नहीं है कि कितना गहरा है, तो डूबने का चांस रहता है, इसलिए पुलिस बल यहाँ लगाया गया। और अब हम एक दूसरा मंदिर दिखाते हैं आपको, जो शंकर भगवान का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये हमारे बचपन में इस पे चूना और रंग रोगन से इसका प्लास्टर किया गया था, कलाकृतियाँ बनाई गई थी, बहुत ही सुंदर इस पे कलाकृतियाँ थी। अब तो वो सब मिट गई क्योंकि वो पहले वाला प्लास्टर टूटने लगा, तो उसको तोड़ करके पुनः फिर से प्लास्टर किया गया और फिर से इस मंदिर की रंगाई पुताई हुई। तो जो पुरानी कलाकृतियाँ थी वो सब मिट गई, नीचे दब गई। तो बहुत ही सुंदर था और मंदिर आज भी उतना ही सुंदर है जैसे पहले लगता था, आज भी बहुत ही अच्छा है। इस पे आप देख सकते हैं लिखा है श्री शिव मंदिर, पुजारी श्री महेंद्र कुमार गोस्वामी। शंकर जी के मंदिर के पुजारी गोसाई हैं, जो कि इनका बगल में ही मकान भी बना हुआ है। तो अब हम अंदर ले चलते हैं आपको शंकर जी के मंदिर में और दर्शन कराते हैं शिव जी का। अंदर चलने के बाद आप देखेंगे इसमें बहुत छोटी छोटी कई और प्रतिमाएं हैं, कई और देवता यहाँ पर विराजमान हैं। जैसे सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी हैं, और ये गेट है, गेट के बगल में ही गौ माता का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उनके बगल में ब्रह्मा जी की है, उनके बगल में गणेश जी विराजमान हैं, और इस तरफ दरवाज़ा है। दरवाजे के बगल में माता पार्वती का एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। अब चूँकि शंकर जी का मंदिर है तो पार्वती माता की प्रतिमा रहना आवश्यक है,
वो भी विराजमान हैं और 2-3 शिला और रखी गई हैं जो कि शंकर जी के नाम पर ही उन पर भी फूल पत्र चढ़ाया जाता है। बगल में सफ़ेद संगमरमर के बजरंगबली विराजमान हैं, वो भी रहते हैं शिव जी के साथ में। और ये है शिव जी का शिवलिंग, बहुत ही सुंदर। अभी कांवरिया की काफ़ी भीड़ हुई थी, जल चढ़ाने की होड़ लगी थी, लाखों सेवक कांवरी वाले जल चढ़ाए थे यहाँ पर आकर के। और अब हम बाहर निकलते हैं। बाहर का दृश्य देखिए कितना सुंदर यहाँ का वृक्ष और उस पर चबूतरे बने हुए हैं। दर्शनार्थी आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्क का स्थान है। यहाँ पर बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है। ये सिंगी ऋषि बाबा के पीछे का दृश्य है ऊपर का। और दर्शनार्थी आते रहते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। साल में 2-3-4 मेला बहुत बड़ा बड़ा लगता है। ये सामने का मकान गोस्वामी जी का है जो यहाँ के सिंगी ऋषि बाबा के पुजारी हैं। और अब हम बगल में दिखाते हैं, एक शेड लगा है, रैन बसेरा बना हुआ है जिसमें लोग आकर के बारिश वगैरह में या धूप में यहाँ पर अपना कथा वगैरह सुनते हैं या विश्राम करते हैं, उनके लिए बनाया गया है। और इसके बगल में आपको हम दिखाएंगे हमारा गुरुद्वारा है। हमारे गुरु महाराज का तो शरीर पूरा हो गया नहीं है, लेकिन उनके एक शिष्य हैं राम प्यारे दास जी जो हमारे गुरु भाई हैं। हम उनसे भी मिलाएंगे, आपको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में अपने। ये देखिए सामने ये गेट है और ऊपर श्री सीताराम कुटीर राम प्यारे दास, हम इनसे मिलाएंगे।